इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में नागपुर का नाम टॉप लिस्ट में लिया जाता है, जहां की निरंतर पुलिया बन रहे हैं, रास्तों का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसी कार्य के बीच संबंधित विभाग या बोले संबंधित अधिकारियों की उदासीनता कहीं ना कहीं इस विकास में रोड़ा बनने का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं पांचपावली पुलिया की, जो दक्षिण नागपुर से उत्तर नागपुर को जोड़ने वाला एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है, 1000 करोड़ की परियोजना का हिस्सा है। लेकिन आज जो है रेलवे विभाग की उदासीनता के कारण इसका काम आज भी लटका हुआ है। रेलवे विभाग द्वारा मेगा ब्लॉक न दिए जाने के कारण जो संबंधित हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा अभी तक तोड़ा नहीं गया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये जो है ये रास्ता यहाँ से अभी जो है गोंडवाना एक्सप्रेस गुजरी है, और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये हिस्सा अभी तक तोड़ा नहीं है, जिसके कारण जो है मेगा ब्लॉक नहीं दिया गया है, जिसके कारण अभी तक जो है ये कार्य अभी भी यहाँ प्रलंबित हम बोल सकते हैं है। और जो है नवंबर में जो है इसकी जो है मेगा ब्लॉक दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन आज जो है दिसंबर की 5 तारीख आ चुकी है, अभी तक जो है किसी भी प्रकार का जो है आज तक जो है किसी भी प्रकार की जो है मेगा ब्लॉक नहीं दिया गया है। हम बात करते हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि आखिर जो है ये उत्तर नागपुर के विकास में रेलवे विभाग किस प्रकार से जो है रोड़ा बन रहा है। हमारे साथ मौजूद है गंगाधर वांदेकर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है उत्तर नागपुर क्षेत्र के। क्या बताना चाहेंगे जो है रेलवे की उदासीनता के कारण जो है अभी तक इतना सा क्षेत्र अभी तक तोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण जो पुलिया अप्रैल में चालू करने की बात हो रही थी उस काम में देरी हो रही है। हाँ, ऐसा है कि ये अभी मध्य और उत्तर दोनों मिला के आता ही है, और उसी कारण जो कुछ रोड़ा बना है, सबसे जोड़ा बोलते हैं ऊपर का पुलिया बना है, उसके बाद में जो गड्ढे उड्ढे है पूरे वो बुझने के काम में कि कुछ काम नहीं हो रहा बराबर, और समय पे काम नहीं हो पा रहा, और सरकार पूरा ध्यान जितना देना था उतना दे नहीं पा रही है। उसी कारण रेलवे वाले उनको बराबर मदद नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ शिवशंकर रंधीवे भी मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, इतना सा हिस्सा ना टूटने के कारण जो काम अप्रैल में पूरी तरह हो जाना चाहिए था और जो है जनता को जो है लोकार्पित होना चाहिए था वो पुलिया, उसका काम अभी तक रुका है। रेलवे विभाग की उदासीनता बोलना चाहेंगे या भारत सरकार की उदासीनता? देखो कैसा है कि ये जो पुलिया है ये उत्तर और मध्य को लग के है, सटिक के है, और इस कारण से ऐसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो अभी जो फाटक चालू हुआ तो यहाँ का रश आप देख रहे हो। यहाँ एक्चुअली सुबह जो समय रहता है, जो रश रहता है, वो यहाँ से जाने वाले स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट है, या पांचपावली पुलिस स्टेशन है, उसके बाजू में 2 स्कूल है, हिंदी स्कूल है, और स्कूल 2-3 स्कूल है, जहाँ से यहाँ पे जाने वाले स्टूडेंट को काफी दिक्कतें होती है। इसी वजह से इसके पहले ही हमारे कांग्रेस प्रदेश ने एक आंदोलन लिया था पांचपावली के पास में कि बस सब जल्द से जल्द इस पुलिया का और रोड का आप विस्तृत किया जाए। लेकिन अभी तक के हमारे 1-2 आंदोलन होने के बावजूद भी अभी तक के ये पुलिया का काम नहीं हुआ। आप रोडों की हालत देख रहे हैं, कितना खस्ता हालत है, इन पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, आने जाने की परेशानी है। यहाँ पे काफी लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है, गाड़ी ब्रेक न लगने से काफी लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है। लेकिन जल्द से जल्द ये नहीं होने के पीछे रीजन ऐसा है कि ये जो पुलिया है, जो मध्य नागपुर पांचपावली पुलिस चौकी से लग के जो पुलिया जो मध्य नागपुर उत्तर नागपुर को लग के है, वहां का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अभी तक के रेलवे के थ्रू दिया गया हुआ नहीं है। इसी वजह से ये पुलिया का काम रुका हुआ है। और यहाँ की जो जिस शासन का जो काम है वो शासन का एक सुस्त काम है, इस वजह से यहाँ काफी दिक्कतें हैं। मैं सरकार को इस आंदोलन के वजह से ये सूचित करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पुलिया का काम करे और यहाँ के रहवासी को, मध्य नागपुर उत्तर नागपुर के रहवासी को इसकी सब सुविधा करवा के दे। इतना ही बोलता हूँ मैं, और शासन को बोलता हूँ कि जल्द से जल्द इस पुलिया का ये होना चाहिए। जैसा कि आपने उत्तर नागपुर की बात की, उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत है, कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन की बात भी आपने की है। किसी भी प्रकार का संज्ञान यहाँ से पूर्व पालक मंत्री के द्वारा नहीं लिया गया, क्या बोलना चाहिए? नहीं, इस नितिन राउत जी ने इसके भी इनका ये क्या ब्यौरा किया है और उन्हें निवेदन भी दिया है, लेकिन कुछ कांग्रेस पक्ष अपना अभी फिलहाल में राज्य सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं होने की वजह से उनकी बात का कहीं तो भी वहां नोंद नहीं की जा रही है। इस वजह से
ये जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार उनको उतना ये नहीं दे रही है, इसलिए उस वजह से ये काम रुका हुआ है। उनका तो उन्होंने दिया हुआ ही है, उन्होंने निवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक के उनके निवेदन पे ही चर्चा नहीं हुई है। इस विषय पे अभी वो विधानसभा में आवाज भी उठाने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ रवि पराते भी मौजूद है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, युवाओं की आवाज निरंतर उठाते हैं। क्या बताना चाहेंगे, उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर दो विधानसभा क्षेत्रों के विकास यहाँ रुका हुआ है मात्र रेलवे की उदासीनता के कारण, या जिस प्रकार से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है सरकार की उदासीनता के कारण, क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस राष्ट्रबान महाराष्ट्र टीवी 24 का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम जैसे जो सामान्य नागरिक है उनसे पूछना उचित समझा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी आप मध्य और उत्तर और पश्चिम की बात कर रहे थे, तो आपको शायद पता है, नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है कि 1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव इस नागपुर शहर में हुआ, उस वक्त हम लोग इसी परिसर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण करते थे कि ऐसा पुलिया जाने वाला है, ऐसा पुलिया आने वाला है। मतलब एक नया बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के सामने रखा गया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बात की मुझे ये जो शोकांतिका है सामान्य नागरिकों की, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम जो है वो सिर्फ कागजों पे किया हुआ है और रोडों पे काम दिख नहीं रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर कमाल चौक से लेके तो अग्रसेन चौक तक अगर आप जाओगे, जहां तक हम लोग देखते हैं इस परिसर में, मैं नागपुर शहर की तो बात करूंगा नहीं क्योंकि हम लोग इतना परिसर देखते हैं यहाँ के स्थानिक नागरिक होने के कारण, इतने गड्ढे पड़े हुए रोडों पे, आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोकसभा में वोट मांगने के लिए आए थे विकास के नाम पे, वो मुझे लगता है कि उनको अभी ये गड्ढे दिख नहीं रहे हैं या वो सो गए हैं। अगर हम बात मेगा ब्लॉक की करते हैं या जो रोडों के नीचे से जो पुलिया लेके जाने वाले थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं और हम जैसे पेपर में रोज पढ़ते हैं कि रेलवे परमिशन नहीं दे रही है। अरे यार मुझे बताओ, नागपुर शहर का जो सम्माननीय खासदार है वो आज 4 नंबर का केंद्र का केंद्रीय मंत्री है और माननीय गडकरी साहब को कोई रोक सके ऐसा कोई देश में नेता नहीं है जो उनकी बात नहीं सुनेगा। अगर गडकरी साहब ने अगर बोल दिया कि ये इस प्रकार से नागपुर में काम करना है तो कोई नेता, विरोधी पक्ष का भी नेता उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसी उनकी छवि देश में है और ये हम मानते हैं और वो हमारे नागपुर के है, यह हमारा स्वाभिमान भी है। लेकिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो है वो कब तक चूतिया बनाएंगी? लोगों को चूतिया बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। 1.5 साल पहले कहते थे कि हम रेलवे के नीचे से पुलिया लेके जाने वाले हैं ताकि जो अपनी ट्रैफिक है, जो लोक संख्या जो बढ़ रही है और भीड़ भाड़ हो ना, इस प्रकार से पहले प्रोजेक्ट दिखाया गया। फिर 1 साल के बाद में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जैसे अभी 1 साल बीत चुका है विधानसभा के इलेक्शन को, आप देखिए भाषण निकाल के देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा पुलिया जाएगा वैसा पुलिया जाएगा। लेकिन जो वो बताते हैं, जो वो बोलते हैं, वो सिर्फ कागजों पर है। वो जो जमीन पर काम होना चाहिए वैसा कुछ भी काम यहाँ पर हुआ नहीं है। खड्डे तो है ही। अब खड्डे को कारण तो मैं आपको क्या बताऊं कि कई पालक हैं, कई ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं, कई बच्चों के एक्सीडेंट हो गए, कई पालकों के एक्सीडेंट हो गए। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम नागरिक त्रस्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध के रखी हुई है। उन्हें दिमाग के अंदर में सपनों का जो है विकास दिखता है, लेकिन रोडों पर जो विकास है वो दिख रहा नहीं है। आपने जिस प्रकार से विकास की बात की, कई सियासी आरोप भी आपने लगाए हैं, लेकिन 2.5 साल का महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, जाके पालक मंत्री उत्तर नागपुर ने दिया था नितिन राउत के स्वरूप में। बराबर। उस समय विकास की गति जो थी वो अभी दिख रही है। क्या बोलना चाहेंगे इन दोनों बातों को तुलनात्मक रूप से कैसे? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, माननीय पालक मंत्री जिस समय नितिन राउत जी थे, ये आपको ही नहीं तो पूरी दुनिया को पता है कि जो अपने देश में जो महामारी आई हुई थी, आज मुझे बताइए, अपनी महामारी में अपने 3 साल तो ऐसे ही निकल गई जी, और 2.5 साल का वो बेचारा पालक मंत्री था, कितना काम करेगा? 2.5 साल में आपने देखे होंगे, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है वो बता रहे थे कि घर से निकलो मत,
ताली बजाओ थाली बजाओ, ऐसे कई कारण उन्होंने बताए। और 2.5 साल में क्या काम कर लेंगे? 5 साल का मुझे बताइए। हम आपको बता देना चाहते हैं, देखो ऐसा है कि नितिन राऊत साहब का एक बहुत बड़ा एजेंडा था नागपुर में काम करने का, विकास करने का, लेकिन जो उनका एजेंडा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मतलब कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो सरकार गिराई और अपनी सरकार लाई। लेकिन जिस प्रकार से राउत साहब भी विकास करना चाहते थे, आज आप उत्तर नागपुर में जाके देखिए किस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है, इतना अच्छा विकास उन्होंने किया है। आप अगर मध्य नागपुर में देखते हैं तो आपको दिखता ही है, गड्ढे है, गड्ढे के अंदर से पानी बह रहा है, नाले के अंदर से पानी बह रहा है, नाले साफ हो नहीं रहे हैं, ऐसे कई समस्याएं हैं। तो जो है अपना उत्तर नागपुर में अच्छा विकास उन्होंने किया था, बहुत कम समय उनको मिला, 2.5 साल में बहुत अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया नागपुर शहर में। अभी देखो सिर्फ कोई नितिन राऊत की या कांग्रेस की जवाबदारी नहीं है, कांग्रेस तो देश में 2014 तक सरकार में थी, लेकिन अभी आप देखना चाहोगे कि 2014 के बाद से देश में जो है विकास के नाम पे ही तो सरकार आई ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन से नाम पे आई? तो विकास और हिंदुत्व के नाम पे आई, लेकिन कई मंदिर हिंदुत्व के नाम पे टूट गए और विकास जो है वो सिर्फ कागजों पे दिख रहा है, रोडों पे तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है विकास? तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की है, सियासी आरोप भी यहाँ लगाए गए हैं। महाब्लॉक जब तक नहीं लगता, रेलवे की अनुमति जब तक नहीं मिलती, तब तक ये जो रोड़ा बना हुआ है विकास के कार्य में, ये कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं होगा और तब तक जो है जो बचा हुआ काम है वो पूरा नहीं होगा। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आगामी शीत सत्र में इस मुद्दे को किस प्रकार से उठाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक शीत सत्र चलने वाला है और इसी समय में जो है ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दे नागपुर में उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। हे আপনার হনক কামত লগাওক আজই কল করক 1-800-313-1212 লো।